जय श्री राम। मित्रों, हनुमान जी महाराज के विषय में जितना कहा जाए उतना आज के समय में कम है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भी किसी की मदद सहायता करते हैं तो फिर उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। आपने रामायण में देखा होगा कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव महाराज की मदद की। उनका जो भाई था बाली, जो कि महाशक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी योद्धा आता था उसका आधा बल उसके पास आ जाता था ऑटोमेटिकली। तो इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा से अपने मित्र सुग्रीव की उन्होंने रक्षा की। इसके बाद जब राम के साथ उनका मिलाप हुआ तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम की सहायता की, क्योंकि बिना भगवान राम हनुमान जी की सहायता के कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी उस समय हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर लाए थे संजीवनी बूटी के लिए। तो हनुमान जी महाराज जिसके भी सहायक हो जाते हैं उसके लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही इस कलयुग में साक्षात ऐसे देवता हैं जो आप अभी कलयुग में साक्षात रूप में उपस्थित हैं। और जो व्यक्ति इनकी शरण में चला जाता है फिर उसके लिए दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। उसके लिए परेशानी नाम का कोई शब्द ही नहीं रह जाता। बस आपको हनुमान जी महाराज की भक्ति, उनकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए मित्रों, उपाय कोई भी हो वह उपाय तभी काम करता है जब आपकी उस देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा विश्वास होगा और आपको सकारात्मक विचारों के साथ अपना चिंतन शुद्ध रखना होगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, विश्वास अपना दृढ़ रखना होगा, तभी आपके लिए कोई भी उपाय सिद्ध होता है। अन्यथा आपके मन में यदि इस प्रकार का कोई विचार आ गया कि हमने ये उपाय कर दिया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाता है। जब क्वेश्चन मार्क किसी पर लग जाता है तो फिर उसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, आज का जो उपाय है यह हनुमान जी महाराज से संबंधित है और किस प्रकार से आपके हनुमान जी महाराज को अर्जी लगानी है कि किस प्रकार से आपकी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे पैसों की तंगी से समस्या हो या शादी विवाह से संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान इस उपाय से 100% आपको रिजल्ट की प्राप्ति हो गई। घंटों में ही, घंटों की तो बात छोड़ो, मिनटों में, यानी आपने जब यह उपाय कर दिया इसके तुरंत बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से मित्रों, चलिए बात करते हैं उपाय के पहले। उस उपाय से पहले हर बार की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो होते हैं वह किसी न किसी समस्या से संबंधित होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, यह जो आज का उपाय है यह हनुमान जी महाराज को अर्जी लगाने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका है कि कैसे पहले लोग भगवान जी हनुमान जी महाराज को अर्जी लगाते थे और हनुमान जी महाराज उनके सभी कार्यों को, सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते थे। तो यह तरीका जो है यह बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। इसमें जो जो सामग्री लगेगी उस सामग्री को आप नोट कर लेना। यह जो उपाय है आपको यह या तो शनिवार के दिन से करना है या मंगलवार के दिन करना है। किसी भी दिन आपको जो सुलभ हो, जो अच्छा लगे वह दिन आप चुन लेना अपने लिए, चाहे मंगलवार या शनिवार, क्योंकि दोनों दिन ही हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित माने गए हैं। तो चाहे आप मंगलवार को कीजिए चाहे शनिवार को कीजिए, बस आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप सुबह के समय करें तो स्नान ध्यान करके करें, और यदि आप शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय स्नान करने के बाद ही आप यह उपाय करें। शुद्ध स्नान करके साफ धुले हुए बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने। लाल रंग के कपड़े हो तो ज़्यादा अच्छा है, यदि लाल ना हो तो येलो, पीला भी पहन सकते हैं आप। इसके बाद लाल आसन बिछाना है आपको। लाल आसन पर आपको बैठकर पूजा पाठ ये करना है। आपको करना क्या है, सामग्री आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक जटा वाला नारियल, ठीक है, एक नारियल, एक भोजपत्र।
भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, अगर वहाँ ना मिले तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप भोजपत्र मंगा सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। 20-30 रुपए का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। छोटा सा भोजपत्र आपको लेना है, ठीक है। एक भोजपत्र, एक लाल पेन आपको अपने पास लेकर रखना है, चमेली का तेल, सिंदूर, कलावा, जो कलावा होता है, और लाल रंग का सूती जो कॉटन का कपड़ा होता है लाल रंग का, वो 1.25 मीटर लाल रंग का आपको कपड़ा, और एक मीठा पान। ये इतनी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। इसके बाद मंगलवार को यदि आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह स्नान करके करें, या शनिवार या शाम को कर रहे हैं तो शाम को स्नान करने के बाद आप बैठ जाएं अपने घर में, पूजा घर में, लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है भोजपत्र, और जो भोजपत्र होगा उसके बीच में आपको अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, यदि व्यापार से संबंधित है तो व्यापार से, धन से संबंधित है तो धन प्राप्ति, और यदि विवाह किसी का नहीं हो रहा है, विवाह के लिए आप कर रहे हैं तो विवाह से संबंधित और उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। इस तरीके से आपको बीच में लिखना है। बीच में लिखने के बाद आपको पूरे भोजपत्र पर लाल पेन से राम 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 इस तरीके से लिखते जाना है, एक क्रम से लिखते चले जाना, बढ़िया अच्छी तरीके से। पूरा भोजपत्र आपको राम के नाम से भर देना है। जब ये पूरा हो जाए इसको आप रख लीजिए। इसके बाद अब आप नारियल लीजिए, और नारियल में जो भोजपत्र है आपको उसको नारियल के साथ में ऐसे भोजपत्र को लगाकर, और जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा है उस कपड़े को नारियल के ऊपर आपको ऐसे लपेट देना है, ठीक है। लपेटने के बाद अब आपको कलावा लेना है, कलावा लीजिए, और कलावे को भी नारियल और जो कपड़ा लपेटा उस कपड़े के ऊपर आपको 7 बार लपेटना है। और 7 बार जब आप कलावे को नारियल के ऊपर लपेटें तो ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते रहें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप 7 बार कलावा को उस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका घर पर। इसके बाद आप उस नारियल को लीजिए, चमेली का तेल, सिंदूर, पान, जो भी और सामग्री शेष बची थी वह सामग्री लेकर अब आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाइए, यदि सुबह कर रहे हैं तो सुबह जाइए, शाम को कर रहे हैं तो शाम को जाइए। हनुमान मंदिर में जाकर आपने हनुमान जी के सामने क्या करना है कि जो नारियल आप लेकर गए हैं उसे हनुमान जी के सामने स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। इसके बाद जो चमेली का तेल है और जो सिंदूर है उसे आप मंदिर के पुजारी को दे दीजिए और कह दीजिए कि आप इसे हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो आप मीठा पान लेकर गए हैं उस मीठे पान को भी आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप वहीं बैठकर एक माला राम नाम की जप करें। 108 बार आपको राम 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 का जप करना है। इसके बाद जब जप पूरा हो जाए तो आपको 5 पाठ हनुमान चालीसा के वहीं पर बैठ के करना है, ठीक है। जब आपके पाठ पूरे हो जाए तो इसके बाद अब आपको दंडवत प्रणाम करना है। यदि माताएं बहनें इस उपाय को कर रही हैं तो माताएं बहनें दंडवत प्रणाम बिल्कुल भी ना करें। ये केवल भाई और बंधुओं के लिए है कि वो भगवान हनुमान जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करें और अपनी मनोकामना जो भी है वह मनोकामना हनुमान जी महाराज को बोलते रहें, बताते रहें। इतना करने के बाद इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं करना है। इतना जब ये पूजा हो जाए, आपका जितना भी समय लगे आपको पूजा करने के बाद आप सीधा घर आ जाए। इसके अतिरिक्त आपको कोई और उपाय नहीं करना है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपको अपने अंदर सकारात्मक विचारों को रखना है। ये नहीं कि अब हम ये उपाय करके आ गए, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, ऐसे विचारों को अपने अंदर नहीं आने देना है। क्या सोचना है, हमने ये उपाय किया है, अब हमारा यह कार्य 101% हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार के विचारों को आपको अपने अंदर बना के रखना है, नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है, अन्यथा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों यह जो उपाय है यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप इसे अवश्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मित्रों जय श्री राम, जय बजरंगबली।